Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम बात करने वाले हैं करगिल वॉर 1999 की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ, वॉर के बाद में क्या सिचुएशन रही, इंडिया ने कैसे ये वॉर जीता, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल मैं करगिल वॉर की और भी सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें हम बैटल ऑफ टोलोलिंग, बैटल ऑफ टाइगर हिल, बैटल ऑफ बटालिक सेक्टर और जो छोटे छोटे बैटल्स रहे थे कारगिल वॉर में, क्योंकि कारगिल वॉर के बारे में सबको पता है कि करगिल में वॉर हुआ था और वॉर इंडिया ने जीता। लेकिन मैप से हम समझेंगे किस एरिया में कैसे वॉर हुआ, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ करगिल वॉर का ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको पर्टिकुलर जो बैटल हुए करगिल में, पर्टिकुलर ऑपरेशंस जो हुए, उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आप सभी को पता है इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था और इंडियन एयरफोर्स ने जो लॉन्च किया था उसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर दिया गया था। आप सभी को पता है यहाँ करगिल वॉर है, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। मेन रीज़न यही था कॉन्फ्लिक्ट का, क्यों था आगे हम समझेंगे। ये नेशनल हाईवे है और यहाँ स्कर्दू करके एक एरिया है जहाँ पे नदन लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान की फोर्सेस रहती हैं और यहीं से पाकिस्तान ने चारों तरफ से इंडिया में इंट्रूड किया। और आगे हम देखेंगे क्यों किया, कैसे किया, इंडिया को कैसे पता चला। तो हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो वॉर हुआ था वो मई से स्टार्ट हो गया था और जुलाई तक चला। लोकेशन थी उस टाइम का जम्मू कश्मीर स्टेट का करगिल डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको पता है कि ये यूटी ऑफ लद्दाख में ऐड हो चुका है। ये है करगिल और ये पूरा एरिया है, लेह है। अभी ये जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसका पार्ट है। उस टाइम पे ये पूरा एक जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। तो करगिल वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुआ था। और ऑपरेशन का आउटकम क्या निकला, हमने सक्सेसफुली सारी स्ट्रेटेजिक पोस्ट जो थी वो सारी रिकैप्चर कर ली थी। आपको पता है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिया तो क्या आज़ाद हुआ है, इंडिया वाज ऑलवेज देयर। हमें जब से अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस मिली है, पाकिस्तान जब से अलग हुआ है इंडिया से, तब से हम इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत हॉस्टाइल रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो 47-48 में जो वॉर हुआ था वो भी पाकिस्तान हारा था, 65 में भी हारा, 71 में भी हारा, ऑपरेशन मेघदूत 1984 जो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ वहाँ भी हारा, उसके बाद में फिर 1999 में भी हार गया। तो ये था, ये सारे वॉर्स का फ्रस्ट्रेशन तो था ही था। उसके अलावा एक होता है ना कि अहम आ जाता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने भी कर लिया, अब इंडिया हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो वो भी एक हम कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी जो थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो भी इसी वजह से आई थी। अब पीस एफर्ट्स हम इंडिया की बात करें करगिल वॉर से जस्ट पहले, तो आप सोचोगे कि यार क्या देश है, मतलब एक तरफ तो गवर्नमेंट पीस एफर्ट्स कर रही है, दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1972 के अंदर, और शिमला एग्रीमेंट के तहत ही जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है जो अमृतसर से लाहौर के बीच में चलती है वो स्टार्ट हुई थी 72 में ही। दिल्ली लाहौर बस आपको पता है बहुत फेमस इंसिडेंट है। मई में वॉर स्टार्ट हुआ था, जस्ट फेब में हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ के और लाहौर तक गए थे। उनके साथ में उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी भी थे, पीस को प्रमोट करने के लिए। और ये पीस प्रमोट की है, हमारे कंट्री ने पीस प्रमोट की और सामने से हमें ये मिला। लाहौर डिक्लेरेशन भी हुआ, उसमें यही बात हुई कि अब दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ हो चुकी है, हम दोनों को संयम रखना है, मिसयूज़ नहीं करना है। हम इंडियंस, हमें पता है कि हमें क्या करना है, पाकिस्तान वालों को संयम रखना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। और आज खाने के लिए दाना नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री होने का घमंड है। वक्त वक्त की बात है। ये भाई साहब थे
जनरल उस टाइम परवेज मुशर्रफ, ऑपरेशन बद्र इन्होंने नाम दिया था उस ऑपरेशन को। पहले तो डिनाई करते रहे कि नहीं नहीं हमने तो अटैक किया ही नहीं और वो सारी चीज़ें, और एलओसी पार करके चले गए। इन्होंने मुजाहिदीन लोगों को सहारा लिया पहले तो, और पीछे से नदन लाइट इन्फेंट्री फुल फ्लेजेड वॉर में पार्टिसिपेशन था। नदन लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान फोर्सेस की जो इन्फेंट्री है जिसका पार्टिसिपेशन था NLI, और ये बोलते थे मुजाहिदीन हैं। मुजाहिदीन तो थे ही, उसके अलावा आपकी फोर्सेस भी थी। तो ऑपरेशन बदर पाकिस्तान ने जो कोड नेम दिया वो ये दिया। और जब दिल्ली टू लाहौर वाली बस में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नाम की है, फौज का डंका है। फौज चाहती है फौज डिसाइड करती है कौन पीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा। तो ये परवेज मुशर्रफ वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं थे, क्योंकि ये तो कहीं और ही लगे हुए थे। और थोड़ा सा हम बेटर मैप से समझेंगे, 4 सेक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ टाइगर हिल, दिस इज़ टोलोलिंग, ये पूरा काकसर वाला एरिया है, दिस इज़ बटालिक और दिस इज़ काकसर। ये 3 टाइगर हिल, टोलोलिंग, बटालिक, इनके मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो योगेंद्र सिंह यादव है, जो परमवीर चक्र अवार्ड जिन्हें मिला था, टाइगर हिल पे उनका पार्टिसिपेशन, टोलोलिंग में 4875 एंड 5140 में कैप्टन विक्रम बत्रा का पार्टिसिपेशन, यहीं पे ही 5140 है। बटालिक यहाँ पे कुकरथाम और खालूबार वाला एरिया है, इस एरिया में कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मिला था परमवीर चक्र, क्योंकि वो इस एरिया को सिक्योर करते हुए शहीद हुए थे। और बाकी 3 परमवीर चक्र इस एरिया में जो ऑफिसर्स या सोल्जर्स हुए थे उनको मिला था। विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार और उस टाइम योगेंद्र सिंह यादव, जो कि ऑनरेरी कैप्टन बन चुके हैं, अब तो रिटायर भी हो गए हैं एज फार एज आई नो, बट ऑनरेरी कैप्टन है वो इस एरिया में पोस्टेड थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे इस वाले एरिया को हैंडल कर रहे थे। अच्छा, अब इनका मेन रीज़न था क्या वॉर का? यहाँ पे हमारे इस एरिया में हमारे सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, नॉट दिस, सॉरी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारे सियाचिन ग्लेशियर है। ये करगिल वाला जो है ये LOC है, ये वाला एरिया हमारा सियाचिन ग्लेशियर का है। यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ पे नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो वो नेशनल हाईवे को कट ऑफ करना चाह रहे थे ताकि सप्लाई बंद हो जाए सियाचिन ग्लेशियर की, और बदला लेना था ऑपरेशन मेघदूत का, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे हाईएस्ट पोस्ट पे इंडिया है। पाकिस्तान अपनी साइड से क्लेम करता है, कुछ नहीं है वो, सबसे हाईएस्ट पीक पे इंडिया बैठी है। तो सियाचिन ग्लेशियर को कट ऑफ करना था, कश्मीर को लेह से अलग करना था। अब दिमाग इतना ही था। थॉइस एक एयरबेस है, एयरपोर्ट भी है, वहाँ तक भी हम सप्लाई करते हैं बाय एयर। तो इंडियन आर्मी के पास बहुत ऑप्शंस हैं, इंडियन आर्मी कहीं भी घुस जाती है। तो ये वाला जो नेशनल हाईवे वाला था कि हाँ वो लॉजिस्टिक सप्लाई, एमिनिशन वाली जो सप्लाई है वो सारी बंद हो जाए सियाचिन तक। तो ये इनका प्लान था, जो कि मुझे लगता है बहुत ही फ्लॉप वाला प्लान था। या तो फिर फुल फ्लेजेड आते ही सिर्फ रोड को डिस्कनेक्ट करने का देयर इज़ नो सेंस। इंडियन एयरफोर्स के पास में हेलीकॉप्टर्स हैं जो कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ ठीक है, बट अगर हम देखें तो ये काफ़ी अफेक्ट करता है इंडिया को नेशनल हाईवे, क्योंकि बाय रोड जितना ट्रांसपोर्ट पहुंचता है उतना बाय एयर नहीं पहुंच पाता है। तो ये इनका प्लान था, और मैंने मैप्स इसलिए लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मुश्को वैली है, ये टाइगर हिल है, जैसा कि मैंने बताया टाइगर हिल, ये टोलोलिंग, ये एरियाज इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जस्ट सामने नेशनल हाईवे है। अब यहाँ पे दुश्मन आके बैठ जाए, यहाँ से शेलिंग करे ना, यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुँच पा रही है काकसर इधर वाले एरिया में, इधर फिर फर्दर बटालिक आ गया, तो जाए कहाँ। तो इनका यही था कि कैसे भी करके इसको कट ऑफ कर दो। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे मेन जो सेक्टर्स थे मैंने बताया आपको, करगिल था एक, एंड दूसरा हमारा ये बटालिक वाला एरिया है, बटालिक वाला एरिया। अब करगिल वाले एरिया में मुश्को वैली इंपॉर्टेंट है, द्रास सेक्टर इंपॉर्टेंट है, द्रास, इधर ये काकसर इंपॉर्टेंट है, और बटालिक में जो कुकरथाम और वो सब एरिया वो इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप सभी को पता होना चाहिए कि
सेक्शन इंडियन आर्मी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी पूरी एक हायरार्की होती है। सेक्शन सबसे छोटी यूनिट है, इसके बाद में प्लेटून आती है, इसके बाद में कंपनी आती है, इसके बाद में बटालियन आती है, इसके बाद में ब्रिगेड आती है, फिर डिवीज़न आता है, फिर कोर आती है, फिर 7 कमांड्स आती है और फिर आर्मी का मेन हेडक्वार्टर्स आता है। तो आप जो कंटिन्यूसली जो नाम सुनने वाले हैं, नदन कमांड ऑब्वियसली उधमपुर में वो पूरा देख रही थी करगिल वॉर। 15 कोर मेन थी और 2 डिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोर मेन हो गई 15 और डिवीज़न पे अगर हम आते हैं तो 2 डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको 1/11 गुरखा राइफल सुनेगा, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सुनेगा, 1 बिहार रेजिमेंट भी सुनाई देगा और लद्दाख स्काउट्स भी आपको करगिल वॉर में इनका बार बार जिक्र होता है। इधर 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख रेजिमेंट, 2 राजरिफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा अगर पदक किसी को मिले हैं ना तो वो इसी यूनिट को मिला है। और 17 जाट, 2 नागा, ये सारी हैं। तो ये बस एक आपको एक आइडिया देने के लिए कि इंडियन आर्मी कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि कई जगह ना आप है ना रेजिमेंट का नाम नहीं सुनोगे, 56 माउंटेन ब्रिगेड देखोगे, कई जगह आप 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड देखोगे, इवन आप वॉर मेमोरियल पे भी जाओगे तब भी यही चलेगा, 79 माउंटेन ब्रिगेड देखोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, ये एक हायरार्की है। सबसे ऊपर ये है, इनसे ऊपर है हेडक्वार्टर्स, फिर ये कमांड है, फिर ये 15 कोर है, फिर ये 2 डिविजन्स है, इस डिविजन्स में ये ब्रिगेड हैं 3 और इसमें फिर यूनिट्स आती है। इधर डिवीजन है, इसमें ये ब्रिगेड है, ये यूनिट्स आती हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया के लिए, अगर फोर्सेस में जा रहे हो तो थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 3 मई को सबसे पहले वहाँ पे एक शेफर्ड था, उसने देखा इंट्रूडर्स हैं, उसने जाके आर्मी हेडक्वार्टर्स जो भी नियरेस्ट ऑफिस था वहाँ जाके रिपोर्ट कर दिया। फिर एक पेट्रोल को भेजा गया, सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का नाम आपने सुना होगा, 4 जाट से थे सौरभ कालिया, उनके साथ 5 सोल्जर्स और थे। उनको पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कैप्चर कर लिया। बहुत उनके साथ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, सिगरेट बट से उन्हें जलाया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई और बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करके उनकी जान ली गई। बाद में उनकी बॉडीज़ को हैंड ओवर किया गया और जो सौरभ कालिया हैं उनके फादर आज भी बैटल लड़ रहे हैं अपने बेटे के जस्टिस के लिए, कि ह्यूमैनिटी की सारी हदें पार की गई थी। ह्यूमैनिटी जैसी चीज़ ही नहीं थी, ह्यूमैनिटी की तो कोई हद ही नहीं थी। उन्होंने तो जो हो सकता है वो जितना गंदा कोई कर सकता है उतना गंदा किया। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया कि आप कंटिन्यूसली ये पढ़ेंगे, 56 माउंटेन ब्रिगेड, 192 माउंटेन ब्रिगेड, 79 मेनली आप पढ़ेंगे। 56 सबसे इम्पॉर्टेंट है, 79 थोड़ा बहुत आएगा एंड 70, ये 2 ब्रिगेड है जो आप पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है इन्हीं यूनिट में से कोई एक है। तो हम सिर्फ टाइमलाइन देखेंगे। इसके बाद में 9 मई को हैवी शेलिंग हुई पाकिस्तान आर्मी की और उन्होंने जो करगिल का जो एमिनेशन डंप है उसको उड़ा दिया। और 56 माउंटेन ब्रिगेड की ही यूनिट थी, उन्होंने जो मैंने आपको बताया था एरिया, ये वाला पूरा एरिया, द्रास, यहाँ पे मुश्को, यहाँ पे काक्सर और फिर इधर लद्दाख वाली साइड में अपने था बटालिक, ठीक है। 56 माउंटेन ब्रिगेड ने ही ये वाला एरिया टेक ओवर किया और उस टाइम पे उनको ब्रिगेड को जो कमांड कर रहे थे, अमर ऑल नाम था उनका, उन्होंने 4295 और 4460 इसी एरिया में कैप्चर किया। 79 माउंटेन ब्रिगेड जो थी ना उसको सिर्फ मुश्को वैली के अंदर दिया गया, उन्होंने वो कैप्चर किया। इंडियन एयरफोर्स ने 26 मई 1999 को अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और 15 कोर के सपोर्ट में, और ऑपरेशन को नाम दिया गया सफ़ेद सागर। 56 ब्रिगेड ने फिर से टोलोलिंग था, जैसे मैंने आपको बताया था, टोलोलिंग से के बीच में जस्ट एक छोटा सा एरिया है हम्प, और हम्प से ऊपर है 4590, ये 56 ब्रिगेड ने ये भी लिया। इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प किया था, एयर सपोर्ट दिया था हम्प को लेने में। 13 जैक राइफल से आप सभी रूबरू हैं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, आप सभी जानते हैं इनको। इन्होंने 5140 कैप्चर किया, द्रास सेक्टर में था ये, टोलोलिंग के पास में ही। 56 ब्रिगेड ने ही 4700 लिया। आप देख रहे हैं 56 ब्रिगेड कंटिन्यूसली आ रहा है। तो 13 जैक राइफल्स हुई, 2 राजरिफ हुई, ये सब इसी में थी।
फिर ये थ्री पिम्पल्स, ब्लैक रॉक, ये सारे एरिया भी 56 ब्रिगेड ने लिए। ये जून में ये सब चल रहा था। जुलाई में अगर हम आते हैं 70 ब्रिगेड, 70 ब्रिगेड में कौन सी यूनिट्स थी? 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 1/11 गोरखा राइफल्स, 12 जैक लाई, 1 बिहार रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स, ये सारी यूनिट्स थी। 70 जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है इसने 5,500 लिया, ये बटालिक सेक्टर वाले एरिया में था। 5287 लिया, और जैक राइफल्स ने 4875 कैप्चर कर लिया था, बट उसी टाइम पे रीइंफोर्समेंट आ चुका था। और फिर उसके बाद में काउंटर अटैक के लिए हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब गए। इसी पॉइंट को कैप्चर करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। 7 जुलाई को 6-7 जुलाई को जो हुआ, कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये ले लिया था पॉइंट, लेकिन वो शहीद हो गए थे। फिर इसके बाद में 7 जुलाई को जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिसंगेज करना स्टार्ट कर दिया उस एरिया से। इंडिया तब तक अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बटालिक सेक्टर से ले चुकी थी। ठीक है, ये 2 बार आ गई ये लाइन। ये 7-11 जुलाई के बीच की बात है, और 12 जुलाई को जो आईएफ थी उसने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड किया कि चलो पाकिस्तानी फोर्सेस को जाने दो। 26 जुलाई को ऑफिशियली एंड हो गया वॉर। और इंडियन एयरफोर्स का करगिल वॉर में पार्टिसिपेशन, मेन आपको ये याद रखना है, ऑपरेशन विजय सबको पता है, आईएफ ने जो नाम दिया उसको सफ़ेद सागर बोलते हैं। 26 मई को स्टार्ट हुआ था, 12 जुलाई को ख़त्म। हमारी 3 मेजर कैजुअलिटीज़ हुई थी, मिग 27, मिग 21 और मी 17 हेलीकॉप्टर, ये 3 मेजर कैजुअलिटीज़ हुई थी हमारी। और वेस्टर्न एयर कमांड थी उस टाइम पे, ये दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, वेस्टर्न एयर कमांड। जहाँ पे आप एएफ कैट से अगर सेलेक्ट होते हैं तो अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आपको यहीं सुब्रतो पार्क में आपके मेडिकल्स होते हैं। 27 जून को स्क्वाड्रन के नचिकेता जो थे उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, उन्होंने इजेक्ट भी कर लिया, बट पाकिस्तानी आर्मी ने उन्होंने कैप्चर कर लिया, बाद में छोड़ दिया था। और ये काफ़ी हायर पोस्ट से रिटायर हुए थे और आई थिंक अभी किसी एयरलाइंस में जॉब कर रहे हैं। मिग 27 क्रैश हुआ था। अजय आहूजा स्क्वाड्रन लीडर, मिग 21, ये स्क्वाड्रन लीडर के नचिकेता को फॉलो करते हुए गए क्योंकि उनको दिखा कि उनके फायर हो चुका है स्टिंगर मिसाइल से, तो ये उन्हें फॉलो करते हुए गए। तो सैम मिसाइल से इनके एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन कर दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे उनके पास में एम्यूनेशन था, सैम मिसाइल। और फिर वो बोलते हैं मुजाहिदीन लड़ रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर पुंडिर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये जितने भी ऑफिसर्स थे और जो अदर रैंक्स के थे एयरफोर्स में, ये भी मिग 17 जो क्रैश हुआ था, नॉट मिग 17, इट्स मी 17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके अंदर इन लोगों ने अपनी मतलब अपनी जान दे दी, लाइफ सेक्रीफाइस किया इन्होंने भी अपना मी 17 क्रैश के अंदर। क्रैश तो क्या था, मतलब सैम मिसाइल से स्टिंगर मिसाइल जो थी पाकिस्तानी फोर्सेस के पास, उससे इनको शॉट डाउन किया। ये परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ये कैप्टन बन गए थे बैटल फील्ड पे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दोनों आज हमारे बीच में हैं। ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। 18th ग्रेनेडियर्स थी इनकी, ये 1/11 है। दिस इज 13 जैक, दिस इज 13 जैक। महावीर चक्र अवॉर्डीज, कैप्टन अनुज नायर, मेजर राजेश अधिकारी, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अभी कर्नल बन चुके हैं, मेजर विवेक गुप्ता 2 राजरिफ से, ये सारे हीरोज। उसके बाद में 2 राजरिफ से बहुत सारे हीरोज निकले हैं क्योंकि 2 राजरिफ ने बहुत बड़ा रोल, इवन सारी यूनिट्स ने ही अपना बेस्ट दिया है, बट एम्यूनेशन सपोर्ट, आर्टिलरी सपोर्ट और एक्लेमेटाइजेशन जो था वो इन लोगों के पास में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से एक्लेमेटाइज हो गए थे, तो इस वजह से इन लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। वीर चक्र की ये लिस्ट है। ये कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है, बोफोर्स होविट्जर्स, ये तो इंडियन मेड थी, ये स्वीडन से ली गई थी। बहुत अमेजिंग जगह है, आप सभी को जाना चाहिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अब हम बैटल ऑफ टोलोलिंग, बैटल ऑफ बटालिक, बैटल ऑफ टाइगर हिल,
ये सारे भी कवर करेंगे इसी सीरीज़ में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और हम मैप से समझेंगे, ऐसे तो सिर्फ कारगिल दिमाग में कि कारगिल था, नेशनल हाईवे था, बट हम मैप से समझेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।